मूवी स्टोरी लाइन में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 2023 में रिलीज हुई एक हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी द सीडिंग को। तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम वाइंडम स्टोन है। स्टोन एक फोटोग्राफर है और वह एक रेगिस्तान में सूर्य ग्रहण के फोटो और वीडियो लेने के लिए आया था। उसे सूरज के ढलने से पहले वापस अपनी कार तक पहुंचना था, जो उसने वहीं से थोड़ी दूरी पर खड़ी की थी। तभी उसे उस सुनसान जगह पर एक बच्चा नजर आता है। स्टोन को समझ नहीं आता कि यह बच्चा यहां कैसे आया और उसके साथ कोई क्यों नहीं है। बच्चा उसे बताता है कि वह खो गया है। फिर वो बच्चा स्टोन को अपने साथ कहीं लेकर जाने की कोशिश करता है। स्टोन को लग रहा था कि उसके पेरेंट्स उधर ही गए होंगे। स्टोन बच्चे से कहता है कि मेरी कार पीछे खड़ी है तो मेरे साथ आओ, लेकिन बच्चा उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ने लगता है। स्टोन उसे रोकता है मगर वो बच्चा नहीं रुकता। स्टोन उसे कहता है कि हमें सेल्यूलर नेटवर्क के अंदर रहना होगा, नहीं तो हम भटक सकते हैं। पर वो बच्चा जिस तरफ जा रहा था वो एरिया नेटवर्क कवरेज के बाहर था, इसलिए स्टोन रुक जाता है। मगर तभी वो बच्चा एक शैतानी मुस्कान देते हुए वहां से चला जाता है। अब स्टोन उस बच्चे के पीछे पीछे इतना दूर तक आ गया था कि वह रास्ता भटक जाता है। शायद वह बच्चा यही करना चाहता था, क्योंकि वो बच्चा वहां से गायब हो चुका था। बच्चे को उसके पेरेंट्स तक पहुंचाने के चक्कर में शाम हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। स्टोन, जो पहले से ही रास्ता भटका हुआ था, अब वो वहीं कहीं रुककर रात बिताने का फैसला करता है और एक जगह ढूंढकर लेट जाता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उन आवाजों का पीछा करते हुए स्टोन एक जगह पर पहुंच जाता है जो एक बहुत ही गहरी खाई थी। मगर उस खाई में उसे एक घर नजर आता है। वह मदद मांगने के इरादे से उस खाई में लगी रस्सी की सीढ़ी के सहारे नीचे उतर जाता है। फिर वो उस घर में जाकर दरवाजे पर दस्तक देता है। जब काफी देर तक कोई दरवाजा नहीं खोलता है तो वह देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है। इसीलिए वो खुद ही घर के अंदर चला जाता है, जहां उसे एक सुंदर सी लड़की दिखती है। इस लड़की का नाम अलीना है और वह उस वक्त खाना बना रही थी। स्टोन को अपने घर के अंदर आते हुए देखने के बाद भी वो लड़की कोई रिएक्शन नहीं देती। तब स्टोन उसे बताता है कि वो यहां पर खो गया है और उसे यहां से बाहर निकलने के लिए मदद चाहिए। स्टोन लड़की से पूछता है कि क्या उसके पास कोई फोन है, क्योंकि उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था। मगर वह लड़की स्टोन की बातों का कोई भी जवाब नहीं देती। फिर वह लड़की टेबल पर खाने के प्लेटें लगा देती है और स्टोन से कहती है कि खाना खा लो। स्टोन आराम से बैठकर खाना खाने लगता है, जैसे वो अपने ससुराल में आया हो। साथ ही वो अलीना को ये बताने लगता है कि कैसे वह एक बच्चे की मदद करने के चक्कर में यहां फंस गया। लेकिन अलीना स्टोन की बातें को सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती। मगर फिर वो उससे कहती है कि रात बहुत हो गई है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। स्टोन के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए वह रात में वहीं सोने के लिए लेट जाता है। तभी अलीना उसके सामने ही कपड़े बदलने लगती है और स्टोन उसकी खूबसूरती को देखता ही रह जाता है। अगली सुबह जब अलीना सोई हुई थी तो स्टोन वहां से उठकर जाने लगता है, लेकिन जब वह घर के बाहर निकलता है तो देखता है कि जिस सीढ़ी से वह नीचे आया था, अब वह सीढ़ी वहां है ही नहीं। अब यह जगह काफी गहराई में थी और इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें और पहाड़-नुमा पत्थर थे। और तो और यहां से बाहर निकलने का और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अलीना जब जागती है तो स्टोन उससे पूछता है कि वह सीढ़ी कहां गई जिससे उतरकर कल रात में वो नीचे आया था। अलीना पहले तो उसे कोई जवाब नहीं देती, मगर फिर स्टोन के बार बार एक ही सवाल पूछने पर वह बताती है कि वह लोग इसे हटा देते हैं। स्टोन हैरानी से पूछता है, कौन लोग? क्या यहां और भी लोग रहते हैं? मगर अलीना इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं देती। जिसके बाद स्टोन उन लोगों का इंतजार करने लगता है जिनका जिक्र अलीना कर रही थी। फिर अपना टाइम पास करने के लिए वह उस जगह की तस्वीरें खींचने लगता है। इसी तरह दोपहर हो जाती है और कोई भी वहां पर नहीं आता है। जिसके बाद स्टोन खुद ही उन पहाड़ों पर चढ़कर वहां से निकलने का फैसला करता है। मगर जैसे ही वह उन चट्टानों को छूता है, उसके हाथ जलने लगते हैं, क्योंकि वो पत्थर धूप में तपकर
बहुत गर्म हो चुके थे। इसी तरह फिर से रात हो जाती है और मजबूरी में स्टोन को एक और रात वहीं गुजारनी पड़ती है। अगले दिन भी जब वहां कोई नहीं आता तो स्टोन अलीना के घर से एक कुल्हाड़ी और कपड़ा ले लेता है और फिर वो उसके सहारे उस चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है। इस तरह वह आधी चट्टान पर चढ़ भी जाता है, लेकिन तभी कोई ऊपर से एक मरी हुई मुर्गी उस पर फेंक देता है, जिससे स्टोन का ध्यान भटक जाता है और बैलेंस बिगड़ने की वजह से वह नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण उसे काफी चोटें भी आती हैं और वह बेहोश हो जाता है। फिर से रात हो जाती है और जब स्टोन को होश आता है तो वह देखता है कि गिरने के कारण उसकी कुल्हाड़ी उसके पैर में लग गई थी। अब वह दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसे चिल्लाते हुए देखकर अलीना वहां आती है और कुल्हाड़ी को उसके पैर से निकालती है और उसे अंदर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करती है। इस तरह स्टोन को वहां 2 और दिन बीत जाते हैं। वह हर रोज बाहर आकर सीढ़ी को देखता है, मगर वहां कोई सीढ़ी नहीं होती। एक दिन गुस्से में स्टोन बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, अगर कोई पहाड़ी के ऊपर है तो मेरी मदद करो। मगर जब वहां कोई नहीं आता तो वह अलीना पर गुस्सा करता है और उससे पूछता है, कौन हो तुम लोग और मुझसे क्या चाहते हो? क्यों तुमने मुझे यहां कैद कर रखा है? तब अलीना कहती है, मैं तुम्हारा ध्यान रख सकती हूं, तुम्हें खाना और तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें दे सकती हूं। मगर स्टोन कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यहां से बाहर जाना है अपनी दुनिया में। इसी दौरान अलीना स्टोन के करीब आती है, मगर स्टोन उसे अपने से दूर कर देता है। जिसके बाद अलीना वापस अंदर चली जाती है। तभी चट्टान पर कुछ लड़के आते हैं और स्टोन को आवाज देकर पूछते हैं, क्या हुआ, क्या चाहिए? तुम्हें क्यों इतना चिल्ला रहे थे? स्टोन इन लड़कों को देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें कहता है, किसी भी तरह बस मुझे यहां से बाहर निकाल लो। जिसके बाद एक लड़का स्टोन की मदद के लिए रस्सी लाने चला जाता है। स्टोन बहुत खुश होता है क्योंकि उसे इतने दिनों बाद यहां से बाहर निकलने की एक उम्मीद मिली थी। थोड़ी देर बाद वह लड़का वापस आता है। एक रस्सी लेकर स्टोन रस्सी कसकर बांध लेता है और वे लोग उसे ऊपर खींचने लगते हैं, मगर तभी वे बीच में रस्सी खींचना बंद कर देते हैं और स्टोन को बीच में ही लटकाकर रस्सी को हिलाकर उसके साथ खेलने लगते हैं। स्टोन जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें ऐसा करने से मना करता है, मगर तभी वह चट्टान से जाकर टकरा जाता है और जोर की चोट लगने के कारण वह बेहोश हो जाता है। शोरगुल सुनकर अलीना वहां आती है और उन लड़कों को डांट लगाते हुए उसे छोड़ने को कहती है। जिसके बाद वो लड़के स्टोन को फिर से एक बार नीचे गिरा देते हैं। रात को जब स्टोन को होश आता है तो वो फिर से उठकर बाहर निकलने की कोशिश करने के लिए जाता है, मगर वह बुरी तरह घायल था और ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इस वजह से वह बाहर जाकर गिर जाता है। उसके पीछे अलीना भी आती है और उसे समझाती है कि तुम इतनी आसानी से यहां से नहीं निकल पाओगे, तो बेहतर है कि अपनी किस्मत को कबूल कर लो। स्टोन अब उसकी बात मान लेता है और उसे यह बात समझ आने लगती है कि शायद वह यहां से अब कभी नहीं निकल पाएगा। स्टोन और अलीना अब एक साथ रहना सीख गए थे और जिन बच्चों ने उन्हें यहां फंसाया था, वे उनकी जरूरत का सामान बीच बीच में उन्हें दे दिया करते थे। अब अलीना एक पत्नी की तरह ही स्टोन के साथ रहने लगी थी। वह उसे खाना बनाकर खिलाती, उसके कपड़े धोती और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती। दूसरी तरफ स्टोन अब वही सब्जियां उगाने लगता है जो वह केवल अपना मन लगाने के लिए कर रहा था। हालांकि उसे अब भी एक उम्मीद थी कि वह आज नहीं तो कल किसी न किसी तरह बाहर जरूर निकलेगा। एक दिन उन लड़कों ने उन्हें सामान में अल्कोहल भी दिया और वो रात स्टोन ने 2 बजे तक पिया। फिर वह और अलीना काफी करीब आ जाते हैं और दोनों शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वह लड़का आता है जो उन्हें जरूरत का सामान दिया करता था। वह आकर स्टोन से बातें करने लगा और कहने लगा कि क्या वह उसे पढ़ा सकता है, क्योंकि वह भी पढ़ लिख कर समझदार बनना चाहता है। स्टोन कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर वो कहता है कि वो उसे यहां पर नहीं पढ़ा सकता। इसके लिए उसे पहले स्टोन को यहां से बाहर निकालना होगा। वो कहता है कि मैं, तुम और अलीना, हम तीनों एक साथ एक परिवार की तरह रहेंगे और मैं
तुम्हें पढ़ाऊंगा भी। लेकिन यह सब स्टोन ने उसे बहलाने के लिए कहा था। अब वह बच्चा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, लेकिन मैं ऐसा तभी कर पाऊंगा जब मेरे साथी यहां नहीं होंगे। तभी अचानक से वहां एक बड़ा लड़का आ जाता है जिसने उनकी सारी बातें सुन ली थीं। अगले सीन में अलीना स्टोन को बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर स्टोन काफी परेशान हो जाता है। उसी रात उन्हें ऊपर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। अलीना कहती है कि शायद वे लोग ऊपर कुछ कर रहे हैं, मगर अगली सुबह अलीना को पता चलता है कि बीती रात उन लोगों ने क्या किया था, और अलीना यह नजारा देखकर जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर स्टोन भी बाहर आता है और वे देखते हैं कि उन लोगों ने उस लड़के को जान से मार दिया था जिसने स्टोन को वहां से निकालने का वादा किया था। यह सब देखकर अलीना पागल सी हो जाती है और स्टोन को मारने लगती है। कहती है कि वह उसका ही बेटा था और स्टोन को बाहर निकालने के चक्कर में उन लोगों ने उसे मार दिया। अगर उसने बच्चे से यहां से निकलने की बात न की होती तो शायद ये दिन कभी नहीं आता। यह कहते हुए अलीना स्टोन को लकड़ी के टुकड़े से इतना मारती है कि वह बेसुध सा हो जाता है। फिर वह उसे एक पिंजरे में कैद कर देती है। अब हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां स्टोन अभी भी उस पिंजरे में ही कैद है। अलीना उसे खाना और पानी देती है मगर बाहर नहीं निकालती है। पिंजरे के अंदर रहते हुए स्टोन पागल सा होने लगता है। एक दिन एक लड़की पहाड़ी के ऊपर से स्टोन को देख लेती है। उसे देखकर स्टोन उसे मदद मांगता है। वह लड़की स्टोन की मदद के लिए पुलिस को बुलाने जाती है। स्टोन को यहां फिर एक उम्मीद की किरण नजर आती है, मगर कुछ देर बाद ही वे लड़के उस लड़की को पकड़कर वहीं ले आते हैं और स्टोन को दिखाते हुए उसके सामने ही जान से मार देते हैं। यह देखकर स्टोन बहुत दुखी होता है। फिर एक दिन स्टोन को इस बात का एहसास होता है कि वहां ऊपर एक पूरा कबीला रहता है। इस तरह से पूरे 9 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन स्टोन अलीना से कहता है कि कृपया मुझे यहां से बाहर निकालो। वह कहता है कि तुम्हारी डिलीवरी भी होने वाली है तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, मगर अलीना कहती है कि मैं पहले भी अपनी डिलीवरी खुद कर चुकी हूं और अब भी खुद कर सकती हूं। फिर आखिरकार वह दिन आता है जब अलीना को बहुत तेज लेबर पेन होता है। वह स्टोन को खोल देती है और मदद करने को कहती है, मगर स्टोन अब उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है और वहां से जाने लगता है, क्योंकि उसे रस्सी की सीढ़ी वहां दिख गई थी जो इत्तेफाक से वहीं लगी हुई थी। वह बाहर निकलने के लिए जा ही रहा था कि तभी उसे पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आती है जो अपने आप ही पैदा हो गया था। स्टोन अपने बच्चे को देखकर भावुक हो जाता है और उसे अपनी गोद में ले लेता है। फिर अलीना बच्चा वापस मांगती है। स्टोन बच्चा अलीना को दे देता है। यह एक लड़की थी जिसे देखकर अलीना कहती है कि मैं इसे खाना खिलाऊंगी, इसे बहुत सारी चीजें सिखाऊंगी, और जब ये मां बनेगी तो इसके लिए जो लड़का चाहिए होगा उसे भी मैं ही यहां फंसाऊंगी जैसे मैंने तुम्हें फंसाया। फिर अलीना स्टोन को बच्चे के लिए थैंक्स बोलती है। तभी पीछे से एक लड़का आकर उसके गले को चाकू से काट देता है और स्टोन को मार देता है। फिर वह लड़का अलीना से कहता है कि मैंने इसे भी मार दिया मॉम। यहीं यह मूवी समाप्त हो जाती है। अंत में यह बात साफ हो जाती है कि यह एक कबीला था जो लोगों को फंसाकर वहां रख लेते थे और उन्हें बच्चा पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। जब उनका मकसद पूरा हो जाता था तो वे लोग उस आदमी को मार देते थे। इस तरह वे अपने कबीले को बढ़ाते थे। वैसे मूवी काफी एंटरटेनिंग है और फिल्म की स्टोरी लाइन भी काफी इंगेजिंग है। साथ ही फिल्म का सस्पेंस भी जबरदस्त है, लेकिन यह फिल्म कोई खास सीख नहीं देती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी लाइन आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना, और आपको ये कहानी से क्या सीख मिलती है वो भी मुझे बताना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने एक ऐसे ही मूवी की कहानी को सुनाई थी। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लें।